हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आ गया हूं एक ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर सुपरनेचुरल फिल्म को जिसका नाम है द विच रिवेंज। इसके अंदर एक विच होती है जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने प्यार का बदला लेती है सभी से। ये मूवी यूक्रेनियन अर्बन लेजेंड के ऊपर बेस्ड है जो कि वहां के जंगलों को आज तक भी हंट करती है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जरूर पसंद आएगी। तो मूवी शुरू होती है काली रात में एक घने जंगल से, जहां पर हम खून से लथपथ एक लेडी को घबराते हुए यहां से वहां भागते हुए नोटिस करते हैं। और इतना हम समझ जाते हैं कि वह महिला किसी चीज से बचकर भाग रही थी, और वह जिससे बचकर भाग रही होती है उससे बचना इतना आसान नहीं है। खैर, अब जब वो एक घर के पास आती है, वहां पर सब जगह लाल रोशनी फैली हुई थी, और तभी उसके सामने एक बड़ी सी काली एंटिटी को हम देखते हैं जो कि उस लेडी को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेती है। अब वो एंटिटी उस महिला की आंखों में देखकर एक ऐसा नाम ले लेती है जो कि उसका नहीं होता। यह नाम था एंड्रे। अब यह सुनकर वह महिला बहुत ही ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है, जिसके साथ ही उसकी नींद खुलती है, क्योंकि यह उसका एक सपना था। लेकिन वो अभी तक नहीं समझ पाती कि उसका सपना था या सच्चाई थी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि इनके बीच की फाइन लाइन है भी या फिर नहीं। खैर, अब वो अपने होने वाले पति के पास जाती है जिसका नाम एंड्री ए होता है, और वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। खैर, अब वो अपने डॉग ओज के साथ बड़े प्यार से रहा करते थे, और फिलहाल हमें इस लेडी का नाम नहीं बताया गया है। खैर, अब वो एंड्री के साथ थोड़ी बहुत बात करती है, थोड़ी मस्ती मजाक करती है, और दोनों बहुत ही जल्दी शादी भी करने वाले थे, जो कि यूक्रेन में रहते हैं। खैर, अब एंड्र जो होता है वह अपने फिन्स के लिए खाना बनाकर अपने काम पर निकल जाता है। लेकिन यह लेडी काफी ज्यादा डरी हुई थी, घबराई हुई थी, जिसके चलते वो अपने आंटी योदका को कॉल करती है। वो उनको बताती है कि उसने सपना देखा था जिसके अंदर मृत्यु एंड्रे को लेने आई थी, और अब जाकर हमको पता चलता है कि वो एनटीटी असल में खुद डेथ थी। अब योद कहती है कि डेथ सिर्फ उसके ड्रीम में नहीं आई है, और अब वक्त आ चुका है कि वह एंड्र को दूर भेज दे। कैसे भेजना है, कहां भेजना है, वो जानती है, उसे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, अब ये दोनों ही कॉनटॉप में रहते हैं, जहां पर यह 23 फरवरी 2022 को अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे थे। इंटीमेट होते हैं और अपने प्यार को फील करते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि अब होता यह है कि यूक्रेन के ऊपर रशिया का हमला हो चुका था। रशियन सोल्जर्स वहां पर एक्टिविस्ट और अथॉरिटी के लोगों को सीधा किडनैप कर रहे थे। वहीं आम जनता डर के मारे अपनी जिंदगी छुपकर बचने की कोशिश कर रही थी। खैर, अब यह लेडी और एंड्र ए इससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाते तो जाते कहां पर, क्योंकि हर जगह रशियंस घात लगाए बैठे हुए थे। वहां पर टैंक, बंदूक हर जगह थी। अब इस पर वो लेडी ये कहती है कि उन्हें उसकी आंटी के घर चले जाना चाहिए, क्योंकि वह जंगलों के बीच बने हुए एक सेफ हाउस में रहती है, जो कि वर्ल्ड वॉर के समय भी था, जिसको कोई ढूंढ नहीं पाया था, और वहां पर वो सेफ रहेंगे। अब एंड्रिए उसकी बात मानता है, और वो दोनों ही जंगल के रास्ते निकल भी जाते हैं। लेकिन बीच में ही उन्हें कुछ सोल्जर्स मिल जाते हैं, जो कि उनकी कार को रोककर उनसे पूछताछ करने लगते हैं, तलाशी लेने लगते हैं। अब एंड्री उनके साथ काफी अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, उनको हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी फिन्स के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, और यहां भी उसे शांति से न रहना पड़ेगा, तो जैसे तैसे वह खून का घूंट पीकर रह जाता है, हालांकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। खैर, अब सब पूछताछ होने के बाद जैसे ही उनके जाने का समय होता है, सोल्जर्स अपने चीफ से उस लेडी की डिमांड करते हैं जिसके साथ उन्हें क्या ही करना होगा। हम समझ सकते हैं, बेसिकली इंटीमेसी के लिए, और चीफ भी उन्हें ऐसा करने की परमिशन दे देता है। अब ये लोग एंड्र से उसकी फियांसे को छीनने लगते हैं, जिस पर वह गोली लाने लगता है, और इसमें एक सोल्जर की जान भी चली जाती है, वहीं दूसरा अपना पैर खो देता है। अब वो कार वहां से जल्दी से लेकर निकल जाता है, और जैसे तैसे वो लोग योदका के घर पहुंच जाते हैं, यानी कि इसी लेडी की आंटी के यहां पर, जहां पर एंड्रिया की फियोंसे अपने डॉग को बाहर निकालती है, जो कि उस मुठभेड़ में इंजर्ड हो गया था। खैर, अब ये लेडी अपनी आंटी को डॉग को सौंप देती है और अपने हाथ पर नोटिस करती है
तब जाकर उसको एहसास होता है कि असल में एंडर को भी गोली लगी थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, गोलियां चली थीं तो सोल्जर्स ने भी गोलियां नहीं चलाई थीं। खैर, अब वो एंड्रिया को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसका प्यार उसके ही हाथों में दम तोड़ देता है और वो उसे ठीक करने की कोशिश में कुछ चैट करती है। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि डेथ एंड्रियो को लेने आ चुकी थी। मतलब कि उसकी मौत आ चुकी थी और अब वो कैसे ही बच पाता। और यही सपना तो वो बार बार देख रही थी। डेथ उसे क्लेम कर लेती है और उसके जाने से वो लेडी पूरी तरह टूट गई थी। अब हम उन सोल्जर्स को देखते हैं जिन्हें कोई भी रिग्रेट नहीं था, और वो अपने मरे हुए सोल्जर्स का जरूरी सामान निकाल लेते हैं और घायल हुए सोल्जर्स की ड्रेसिंग कर देते हैं। यानी कि उनके मन के अंदर थोड़ा सा भी रिमोर्स या फिर ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं थी। खैर, तभी हम उस लेडी को देख पाते हैं जो कि अपने फियोन से एंडर को आखिरी बार देखती है, उसे साफ करती है, प्यार से देखती है, उसके लिए फूट फूट कर रोती है। अब योद वहां उसके पास आकर कहती है कि वह खुद को संभाले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर वो यह कहती है कि उसे सब कुछ ठीक नहीं चाहिए, उसे बस एंडर चाहिए, जिससे वह बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। वो यदो से यह कहती है कि उसने दर्जनों जिंदगी जी है, सैकड़ों जंग देखी है, हजारों बार मर चुकी है, लेकिन कभी उसे इतना बुरा आज तक फील नहीं हुआ जो कि आज हो रहा है। वो एंड्री के साथ बहुत खुश थी और पहली बार ऐसा हुआ था जब वो एक आम लड़की की तरह प्यार में थी। उसे प्यार मिल भी रहा था, लेकिन उससे ये खुशी छीन ली गई। उसने अपनी फोर्स को, पावर को छोड़ दिया था, और वो चीज भी इतनी दर्द भरी नहीं थी जितनी की आया है। और अब वो इतने ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो ये बोलती है कि जिनकी वजह से ये हुआ है उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्हें मरना होगा, लेकिन आराम से धीरे धीरे दर्द को झेलते झेलते मरना होगा, और वो उनको ऐसी मौत देगी कि वह सुकून की मौत के लिए तड़प। अब वो यदोका को एंड्रे की बॉडी जलाने के लिए सौंपकर एक एक्स लेकर निकल पड़ती है। और यहां पर आप समझ चुके होंगे कि यहां पर ये जो लेडी है वो कोई आम लेडी नहीं थी, ये कुछ और ही थी। अब वो उस एक से घर के पीछे बनी सीक्रेट वॉल को तोड़ने लगती है, जिसके अंदर एक सीक्रेट चैम्बर था, और ये चैम्बर असल में विचक्राफ्ट, मिस्टिक रिलिक्स और सुपरनेचुरल चीजों से भरा पड़ा था। अब तभी वो एक जादुई आईने के सामने जाती है और अपने सारे कपड़े हटा देती है, और उसके दोनों हाथ के रिस्ट पर टैटूज बने हुए थे। और हम उस मिरर में देख पाते हैं कि ये टैटूज नहीं है, असल में बेड़ियां हैं। अब वह अपने रिस्ट पर कट लगाकर उन टैटू रूपी चेनस को तोड़ देती है, जिसके साथ उसने अपनी पावर, जो कि प्यार के लिए छोड़ दी थी, वो आज उन्हें अनलीश कर देती है। और तभी हम उसकी बॉडी के ऊपर से नीचे तक दौड़ती उस पावर की एक झलक को देख पाते हैं। और अब वह पूरी तरह से तैयार थी अपने बदले के लिए, मौत के खेल के लिए। और हमें उसका नाम अभी तक इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि असल में यह एक विच है जो कि अब शुरू करेगी अपने रिवेंज का खेल, और यही इस मूवी का नाम भी है। अब तभी हम उन रशियन सोल्जर्स को देख पाते हैं जिनका चीफ ये बताता है कि अभी उन तक खाना नहीं आ पाएगा क्योंकि यूक्रेन ने खाने वाले ट्रक्स को रोक दिया है। तो अब वो जो चाहे वो कर सकते हैं, कहीं से भी खाना लाओ, किसी को भी मारो, कुछ भी करो, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जिसे सुनकर सब बहुत ही खुश थे। बेसिकली वो आजाद हो गए थे। अब वो लोग अलग अलग बंट कर यहां वहां जाते हैं, और कुछ सोल्जर्स एक घर में आ जाते हैं जहां पर उनको एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो कि उन्हें भगाने लगता है, लेकिन वो उसे पीट कर घर के अंदर चले जाते हैं। खैर, अब अंदर उन्हें उसकी बेटी कैटिया मिलती है जिसे वो होस्टेज बनाने लगते हैं। वो भागने लगती है तो उसे पीट कर वो बेहोश कर देते हैं, और एक सोल्जर उसके साथ गलत काम करने लगता है, जिसके एहसास से वह होश में आकर जोर से चिल्लाती है, लेकिन वो उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाता। अब इसी बीच दूसरी टीम एक घर के अंदर ऐसे ही मस्ती मस्ती में गोलियां चला रही थी कि तभी एक ओल्ड लेडी उन्हें आकर समझाती है कि यह सही नहीं है। वो इंसान है तो वैसे ही रहे, जानवर जैसा बिहेव ना करें। लेकिन वो उस लेडी को ही शूट करके खत्म कर देते हैं क्योंकि वो उनको ज्यादा ज्ञान दे रही थी। खैर, थोड़ी देर के बाद में वो लोग एक कैंप तक आते हैं और वो कार्टिया को साथ लेकर आए थे, जिसके साथ सब कुछ ना कुछ कर सकें, लेकिन वो कुछ करें इससे पहले ही हम उस विच को देख पाते हैं जो कि एक ब्लड से रिचुअल करती है। और यह रिचुअल उस सोल्जर पर किया गया था जो कि गोलीबारी के वक्त एंड्रे के साथ घायल हो गया था। उसके पैर में चोट आई थी। अब होता यह है कि इस रिचुअल से उस आदमी का पूरा टूटा पैर तड़पने लगता है
वो घुटने लगता है जिसके मुंह से बालों का गुच्छा बाहर आता है, यानी कि एक मैजिक विच बॉल। और फिर उसके मुंह से एक चिट बाहर आती है जो कि एक वार्निंग थी, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि यह जंगल उन सब की कब्र बन जाएगा। अब यह पढ़कर वो घबरा जाता है, लेकिन अब उसकी हालत और खराब हो जाती है, जिसके साथ ही वो अपना दम तोड़ देता है। अब यहां चीफ को भी एक नाइटमेयर आता है, जिसके अंदर वह खुद को उस विच हाउस में पाता है जहां पर खून से लथपथ वो विच उससे ये कहती है कि बिना किसी रहम के वो उन सबको खत्म करने आ रही है। अब चीफ इससे बहुत परेशान हो जाता है और वह सभी सोल्जर्स को कैटिया को यहां से दूर भेजने के लिए बोल देता है। वो सोल्जर कैटिया को एक जगह फेंक कर निकल जाते हैं और अब कैटिया को वो विच मिलती है जो कि उससे कहती है कि क्या उसे बदला लेना चाहिए, जिस पर कैटिया कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसके चेहरे और गुस्से से भरी आंखों से हम यह समझ जाते हैं कि हां, उसे बदला चाहिए था। अब तभी हम एक सोल्जर को देख पाते हैं जो कि हल्का होने जाता है, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट से एक खून बाहर आ रहा था, जिससे वो परेशान होने लगता है। खैर, इसी बीच हम 2 और सोल्जर्स को देख पाते हैं, जिसमें से एक को वे चैटिंग करके अपने वश में करने की कोशिश करती है। वो उसे मारने भी आती है, लेकिन उसकी फैमिली फोटो देखकर रुक जाती है। अब वो दूसरे सोल्जर्स को फंसाकर पैसे का लालच देती है, जो कि जमीन पर पड़े पैसे देखकर लालच में उसके करीब आने लगता है।